गुड मॉर्निंग गर्ल्स। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमडीएस कोड। ठीक है, तो प्रेपोजिशन है इसमें पहले लेट सी बी एनकेडी एमडीएस कोड देन एनी के सिंबल्स ऑफ द कोड वर्ड मे बी टेकन एज मैसेज सिंबल्स। मतलब कि कोई भी के सिंबल्स मैसेज वर्ड के मीन्स अगर मेरा मैसेज वर्ड A1 A2 से AN तक है, बीच में ए के है, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ। मतलब पहले के सिंबल्स को मैं क्या ले सकती हूँ, कोड वर्ड्स की इक्वल ले सकती हूँ कि C1 A1 है कि ये मैसेज सिंबल ये वाला कोड वर्ड देता है, ये मतलब मैसेज सिंबल ये वाले के इक्वल होता है, ऐसे। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले एमडीएस है तो डिस्टेंस पता है, एमडीएस कोड में n-k+1 होती है। क्या किया मैंने, I1 I2 IK चूजन के पोजीशन चूज कर ली है। ठीक है, लेट जी बी द जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ सी देन इट इज के क्रॉस, पता ही है कि उसमें के क्रॉस एन की उठाते हैं जिसकी के कॉलम्स LI फॉर्म करती है। ठीक है, लेट ए क्या कैसी मैट्रिक्स उठाई, GI1 GI2 GI3 GI के, ये इस टाइप की मैट्रिक्स है जहां हमारे इनके बीच में जो भी G1 G2 GN आएंगी वो क्या बनेंगी, जी की कॉलम्स बनेंगी। ठीक है, मतलब इसने शो नहीं किया है पर इसके बीच में कहीं ना कहीं वो आती जाएंगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी G1 G2 GN तक। ठीक है, तो वो क्या बनेगी, इसकी जी की कॉलम्स बनेगी। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि देखो ये तो के जो अगर जी की एन है मेरे पास, GIN तक है, तो इसकी के कॉलम्स तो LI है तो वो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बना देंगी। और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स G1 लेट कर लूंगी, A इनवर्स जी जनरेटर है, A इनवर्स क्या होगा, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो उसकी जो इनवर्स होगा वो भी नॉन सिंगुलर ही बनेगी। ठीक है, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, ये जनरेटर है, तो G1 भी क्या बन जाएगी, जनरेटर मैट्रिक्स, पीछे जो प्रूव किया था, बिकॉज सी इज अ लीनियर कोड विद जनरेटर मैट्रिक्स G एंड ए इनवर्स इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर G1 जो क्या बनेगी इसकी, वो भी जनरेटर मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि अगर ये जनरेटर हो, ये नॉन सिंगुलर हो, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या बन जाती है, जनरेटर बन जाती है। तो क्या किया, A1 A2 ये के क्या उठाई, मैसेज वर्ड उठाई, एंड ए डैश किस टाइप का उठाए, A इंटू ए इनवर्स। देन ए क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, मैंने मैसेज वर्ड निकाल लिया, क्या निकलता है, A डैश इंटू ए। ठीक है, ए से इससे हर एक के साथ ए मल्टीप्लाई हो, ये डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। इधर ए के तक पुट कर दिए, इधर ही आ गए। ठीक है, फिर क्या किया, लेट सी बी द कोड वर्ड, मतलब यहाँ तक मेरा बन चुका है। ठीक है, लेट सी बी द कोड वर्ड, ये लास्ट स्टेप है जो प्रूफ का है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैसेज वर्ड ए वेयर सी क्या होंगे, C1 C2 CN। देन सी, क्योंकि G1 जनरेटर थी, अगर सी कोड वर्ड है तो किस टाइप का आएगा, A इंटू G1 टाइप का, A इंटू G1 की वैल्यू पुट कर दी, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, A इंटू ए इनवर्स, ये किसकी इक्वल है, A डैश की इक्वल, वो पुट कर दिया, A डैश इंटू G। ठीक है, जी की कितनी है हमारे पास, G1 G2 GN तक है कॉलम्स, जिसमें से के LI है। ठीक है, तो A डैश हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन चुका है। अब देखो C जो है मेरा इसके इक्वल आ गए, ये जो है C के इक्वल है, इधर से G1 G2 G के ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, C इधर मेरा C क्या होगा, C1 C2 से CN तक होगा। ठीक है, अगर मैं क्या उठाऊंगी, CIJ उठाऊंगी, CI1 उठाती हूँ तो इधर से A डैश इंटू GI1, CI2 उठाती हूँ तो इधर से A डैश इंटू GI2। ठीक है, मतलब बीच में एंट्रीज हैं वो तुम्हारी, मतलब अगर मैं यहाँ से CI1 उठाऊंगी तो इधर से क्या होगा, GI1। ठीक है, तो और वो GI1 मतलब A डैश भी आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और A डैश GI1 किसकी इक्वल होगा, A1 के। ठीक है, मतलब AJ के। अगर सेकेंड उठाती हूँ CI2, A डैश इंटू GI2, और A डैश इंटू GI2 किसके इक्वल होगा, A2 के, मतलब AJ के। ठीक है, तो IJ की वैल्यू चेंज हो रही है ना, मीन्स जो भी यहाँ पर CIJ है वो इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, AJ के इक्वल आ रहा है, मतलब कंबाइन करने पर CIJ किसके इक्वल आ जाएगा, AJ के इक्वल। ठीक है, और ये मैसेज सिंबल क्या हो चुके हैं, इनसे रिप्लेस हो चुके हैं, इन कोड वर्ड से, मतलब और कहाँ से कहाँ तक, 1 से K तक, क्योंकि K एंट्रीज ही है मेरी। मीन्स आपका ये प्रूफ हो चुका है कि कोड वर्ड्स में बी टेकन एज मैसेज सिंबल्स, कोई भी के कोड वर्ड जो हम मैसेज सिंबल्स इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये थी प्रेपोजिशन, ये नेक्स्ट थ्योरम में आपके यूज होगी। अब तो देखो थ्योरम है, लेट सी बी एनकेडी कोड ओवर GFQ देन C इज एन MDS कोड इफ C हैज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड वर्ड विद नो जीरो एंट्रीज इन एनी D
कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मींस अगर वो एमडीएस है तो उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है विद नॉन जीरो एंट्रीज कितने, उसकी मतलब मिनिमम डिस्टेंस के इक्वली उसकी नॉन जीरो एंट्रीज आएंगी, मतलब किन्हीं भी डी कोऑर्डिनेट्स पर उसकी नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो पहले क्या किया, लेट कर लिया कि एमडीएस है, तो हम प्रूव करेंगे कि डी पोजिशन पर उसकी नॉन जीरो एंट्रीज होंगी। तो एमडीएस है तो डिस्टेंस आर माइनस के प्लस वन होगी। अब देखो, लेट I1 I2 ID बी द चूजन डी पोजिशन, ठीक है। वो मैंने चूज कर ली कि ये पोजिशन डी पोजिशन होगी, इन पर मैंने प्रूव करना है कि वो नॉन जीरो एंट्रीज देंगी। नाउ वी नो इन एनकेडी एमडीएस कोड मैसेज सिंबल्स, अभी किया था पीछे प्रपोजिशन कि उसे मैसेज सिंबल्स किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, कोड मैसेज सिंबल्स में बी टेकन एज के चूजन पोजिशन ऑफ द कोड वर्ड, ठीक है। तो लेट सी बी द कोड वर्ड, सी मैंने कोड वर्ड उठाया कोरस्पॉन्डिंग टू द मैसेज वर्ड, ये एक मैसेज वर्ड है, ठीक है। 1 0 0 0 मतलब एक पोजिशन पर 1 है बाकी 0। देन दीज के सिंबल्स कैन बी सप्लाइड टू एनी के चूजन पोजिशन, मतलब जो मैंने के सिंबल्स उठाए के कोड वर्ड्स के हैं वो इससे रिप्लेस होते जाएंगे, ठीक है। लेट 1 इज सप्लाइड एट वन ऑफ द चूजन डी पोजिशन, कि जो डी पोजिशंस होंगी, ठीक है, उन्हीं में से एक पोजिशन पर तो मेरा 1 आ जाएगा, एंड जीरोज आर सप्लाई टू द लेफ्ट के माइनस वन, टोटल के पोजिशंस है, ठीक है। फॉर एक पोजिशन पर 1 आ गया तो बाकी बची के माइनस वन पोजिशन, उन सब पर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है, ऑफ द कोड वर्ड। देन सिंस वेट ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा कि वेट क्या बन जाएगा आपका, नॉन जीरो एंट्रीज होंगी ना। अब अगर टोटल लेंथ है उसकी कोड की n, तो n में से k माइनस वन पर तो 0 है, तो n माइनस के माइनस वन मतलब n माइनस के प्लस वन, मतलब वेट क्या हो जाएगा, देन वेट ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस के प्लस वन, और वो किसके इक्वल है, d के इक्वल, मतलब वेट उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू d, मतलब वेट का मतलब नॉन जीरो एंट्री, तो उसमें क्या होंगी I1 I2 ID पोजिशन पे क्या हो जाएंगी, नॉन जीरो एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 1 तो वहां पर आ गया, बाकी बची जो k माइनस वन जीरोज है, टोटल n में से इन जीरोज वाली को माइनस कर दिया, ठीक है। बाकी जो भी बचेंगी मेरी वो सारी क्या बचेंगी, n माइनस के प्लस वन नॉन जीरो एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्स इसका, सपोज दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ डी कोऑर्डिनेट सी हैज अ कोड वर्ड ऑफ वेट डी हैविंग नॉन जीरो एंट्री एट डी पोजिशन, हमें प्रूव करना एमडीएस होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस n माइनस के प्लस वन है तो प्रूव हो चुका है फिर तो, अगर नहीं है तो हमने लेट किया कि डिस्टेंस लेस देन है, मीन्स लेस देन इक्वल टू n माइनस के है, ठीक है। तो लेट जी बी जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ सी, देन जी इज ऑफ टाइप के क्रॉस एन, और उसका रैंक मतलब के कॉलम एल आई बनेगी, ठीक है। ये कट कर देना यहाँ से। देयरफॉर वी मे सपोज दैट फर्स्ट के कॉलम्स ऑफ जी आई आर, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए उसकी के कॉलम्स एल आई होंगी, कोई भी के कॉलम हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट के कॉलम्स एल आई है। लेट ए बी द सब मैट्रिक्स ऑफ जी, फिर क्या किया, उसकी एक सब मैट्रिक्स उठाई फॉर्म्ड बाय फर्स्ट के कॉलम्स ऑफ जी, जो जी की फर्स्ट के कॉलम से बनती है। तो जी में ए तो फर्स्ट के कॉलम से बन गई, बाकी बची हुई बी है मेरे पास। नेक्स्ट क्या होगा फिर, लेट जी डैश को कैसे लेट कर लिया, ए इनवर्स इनटू जी, देन जी डैश इज ऑल्सो अ जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ सी, सेम, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर होगी, ये जनरेटर है तो ये भी क्या बन जाएगी, जनरेटर। एंड फर्स्ट के कॉलम्स ऑफ जी डैश फॉर्म द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के, क्योंकि जी की फर्स्ट के कॉलम जो आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है, अगर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो बनेगा तो वही ए इनवर्स कॉमन लेकर बचेंगे तो आइडेंटिटी ही मेरे पास, ठीक है। तो जी डैश फॉर्म द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के, ठीक है। देयरफॉर जी डैश जो है ए इनवर्स इंटू जी, जी की वैल्यू पुट की, अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो वो चीज़ यहाँ शो भी कर दी उसने कि के कॉलम्स उसकी आइडेंटिटी बनाती है, ए इनवर्स इंटू बी, ये जी डैश बन चुकी है। लेट ए वन ए टू ए के बी द मैसेज वर्ड्स कोरस्पॉन्डिंग टू द कोड वर्ड बी, देन बी क्या होगा, क्योंकि जी डैश उसकी जनरेटर है तो कोड वर्ड क्या होगा, बी ए इंटू जी डैश। एंड वेट ऑफ बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि हमें पीछे हमने लेट किया है कि उसकी डी जो है नॉन जीरो एंट्रीज है, हैविंग नॉन जीरो एंट्री एट द, क्या लेट कर लिया कि डी नॉन जीरो एंट्रीज है, मैंने लेट कर दिया कि लास्ट पोजिशन पर ही है, ठीक है। ऑल्सो बी आई इक्वल है ए आई के, क्योंकि फर्स्ट के कॉलम जी डैश की आइडेंटिटी फॉर्म करती है, तो बी आई जो है जब जी डैश से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब अगर आप ए को 1 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई करो, मान लो ये आपकी फर्स्ट के कॉलम्स है, तो क्या बनेगा ए, और यहाँ पर भी ए है ना, मतलब वो तो आपका ए ही आ जाएगा यहाँ पर, तो मतलब वहां पर आपकी बी जो कोड वर्ड है वो ए की इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। तो बी आई जो है ए आई की इक्वल ही होंगे फर्स्ट के लिए, तो क्योंकि वहां पर तो आइडेंटिटी ही है, उससे मल्टीप्लाई करके वही कोड वर्ड मिलता जाएगा आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने थोड़ा सा दिखाया अभी, ए इंटू ऐसे करोगे ना, ए इंटू ए प्लस 0 तो ए मिलेगा,
जब इससे करोगे 0 + a तब भी a मिलेगा, मतलब वही कोड वर्ड मिलता जाएगा फर्स्ट k के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिटी बना रही है, बाकियों के लिए चेंज होएगा। बिकॉज डिस्टेंस कितनी है, पीछे मैंने लेट किया लेस देन इक्वल टू n - k है, मतलब k क्या बनेगा, यहाँ से अरेंज करके देखेंगे तो n - d से लेस। एंड b1 b2 bn - d 0 है, ठीक है, क्योंकि डी पोजीशन पर तो मेरे पास क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज है। तो क्या लिया उसने, देखो इसमें हैविंग नॉन जीरो एंट्री लास्ट डी पोजीशन, मतलब b1 b2 bn - d पर क्या होंगी, फर्स्ट की पर क्या n - d पर क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज b1 b2 b क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि देखो आपकी b1 b2 bn - d तक सारी 0 है, ठीक है। और n - d मतलब लास्ट की d एंट्रीज, पर मेरी फर्स्ट k भी तो है जो आइडेंटिटी बना रही थी, मतलब फर्स्ट k एंट्रीज भी तो इन्हीं के अंदर आएंगी मेरी, ठीक है। मतलब वो b1 b2 से bk इसके अंदर ही आ जाएगा, वो सारी 0 बन रही है। और ये सारी हैं किसके इक्वल, k तक, ay के इक्वल, मीन्स a1 a2 ak 0 बन जाएगा, मतलब पूरा a 0 हो गया, ठीक है। a 0 हो गया, यहाँ पुट करोगे तो b 0 आ जाएगा, वो तो 0 कोड वर्ड बन गया, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ उठा ही नहीं रही हूँ कि वो 0 है मेरा, ठीक है। तो रॉन्ग होगी, मतलब डिस्टेंस क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू n - k + 1। और क्योंकि MDS कोड है वो सबसे पहले तो लीनियर ही होता है, फिर उसकी डिस्टेंस अगर इक्वल टू n - k + 1 आ जाए तो वो MDS बन जाता है। तो लीनियर है तो डिस्टेंस वहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी लेस देन इक्वल टू n - k + 1 होगी। यहाँ ग्रेटर थी, दोनों को कंबाइन करोगे तो इक्वल आ जाएगी, तो ये क्या बन गया MDS कोड, ठीक है। ये 2 एक प्रपोजिशन और ये थ्योरम थी आपकी, ओके, इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में आप डाउट ले लेना, ओके।